नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल के साथ ही लोगों का पूरा तरीके से पैशन बदल गया है। अधिक आदमी जो ऐसे हैं जो पूरा 8 घंटे बैठ के काम करते हैं और इसके कारण उनका मोटापा भी बढ़ता है और मोटापा होने के साथ साथ शरीर में कई ऐसी बीमारियां हैं जो उनको घेर लेती हैं। कई बार तो उनको बीपी शुगर तो नॉर्मल हो गया और ऐसी कई दिक्कतें होती हैं कि सर्जरी तक का भी ऑप्शन उन्हें चुनना पड़ता है। लेकिन अब सर्जरी करवाने के लिए लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि हम कैसे करवाएँ क्योंकि हम तो इतने मोटे हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राजधानी लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक परचम लहराया है रोबोटिक सर्जरी करके, जो कि पहला हॉस्पिटल बन गया है और अब बहुत ही आसानी से और कम खर्चों में सर्जरी हो सकती है और तमाम परेशानियों से उसे निजात भी मिल सकता है। तो सर्जरी का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर अंकुश सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। आज मीडिया से रूबरू हुए हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सबसे पहले? थैंक यू सोनिया जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके माध्यम से देख रहे सारे दर्शक भी बहुत बढ़िया होंगे। बिल्कुल। सर, एक पुराना कहें तो अब तो साल जाता-जाता जा रहा है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ने एक नया परचम लहरा दिया है। रोबोटिक सर्जरी कैसे मतलब किन लोगों को ज़्यादा काम आती है कि उन्हें हम करेंगे तो उनका जीवन जो है आसान हो जाए क्योंकि लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल गया और कई बीमारियाँ हैं जो उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। देखिए, रोबोटिक सर्जरी मिनिमल एक्सेस सर्जरी को करने की एक विधि है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी का मतलब होता है कि कोई भी कठिन से कठिन ऑपरेशन शरीर पे बिना लंबा चीरा लगाए हुए करा जा सके। इसमें जो चीरों का साइज पेट के ऊपर लगता है वो करीब करीब 7 से 8 मिलीमीटर का होता है। और इस ऑपरेशन में रोबोट रोबोट जो होता है उसकी मदद से हम लोग ऑपरेट करते हैं। आम तौर पे हम लोगों के पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका ये क्वेरी होता है या जिनको ऐसा लगता है कि शायद रोबोट ही है जो अंदर सर्जरी कर रहा है और डॉक्टर लोग कहीं घूम रहे हैं और मरीज को डॉक्टर के भरोसे छोड़ उसके रोबोट के भरोसे छोड़ दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं सभी मरीजों को ये बताना चाहूंगा कि रोबोटिक सर्जरी में जब तक डॉक्टर है तभी तक वहां पे ऑपरेशन होता है। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि मरीज को डॉक्टर रोबोट के भरोसे छोड़ के कहीं चले जाते हैं। इनफैक्ट इस आधुनिक टेक्निक की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों के हाथ के जिस तरीके से मूव करते हैं सारी दिशाओं में, जिससे सर्जरी की सेफ्टी, सर्जरी की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। सर्जरी में होने वाले मिसहैप्स या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है और सर्जरी एक सुरक्षित तरीके से करी जा सकती है। पेशेंट्स को इस विधि द्वारा सर्जरी करने में दर्द की भी काफ़ी कमी होती है और पेशेंट्स सेफली या तो सेम डे शाम को या अगले दिन घर जा सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे बीच में ये भी है कि कहीं न कहीं आपने लोगों का मिथ तोड़ा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिथ ऐसा रहता है कि हम तो रोबोट से अगर सर्जरी करवाएँगे तो डॉक्टर छोड़ के चले जाएँगे, रोबोट ही सर्जरी करेगा तो कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा? तो उन लोगों के लिए सबसे पहले क्या मैसेज है क्योंकि जो डर जाते हैं रोबोट सर्जरी का नाम सुन इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। रोबोट से सर्जरी करना उसी तरीके से है जैसे अगर हम कार में पीछे बैठ के सोचे कि कार अपने आप चलने लगेगी। अभी ऐसी विधि हम लोगों के पास नहीं है। रोबोट को पूरी तरीके से हम ही लोग कंट्रोल करते हैं और जिस मोमेंट हमने अपना हाथ रोबोट से हटाया उसी समय रोबोट जिस भी स्थिति में होता है उसी स्थिति में फ्रीज रहता है। ना 1 मिलीमीटर आगे मूवमेंट होता है ना 1 मिलीमीटर पीछे। अगर हम लोग किसी टेक्नीशियन या किसी इंसान की मदद लेते हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी हो सकता है उसका हाथ हल्का फुल्का आगे पीछे हिले, क्योंकि एक आदमी एक पर्टिकुलर चीज पे उसको स्थिर नहीं रख सकता है। बट रोबोटिक सर्जरी द्वारा एडवांटेज ये रहता है कि जिस चीज को हमने जिस जगह पे पकड़ के छोड़ दिया है वो चीज वहीं पे रहेगी, ना 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगी ना 1 मिलीमीटर पीछे। इससे सेफ्टी और स्पीड दोनों चीजें बहुत हद तक अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो सर जो पेशेंट आपके पास आया था जिस पे आप लोगों ने ट्राई किया और बहुत ही अच्छी सफलता आप लोगों के हाथ में लगी है। सर कैसा रहा है अभी तक उस इंसान का मतलब जब सर्जरी हो गई है, कितने दिन उसको लगे और क्या-क्या परेशानियाँ उसको थी? जो हम लोगों ने सर्जरी करी है वो बेरियाट्रिक सर्जरी है और वो रोबोटिक विधि द्वारा उस मरीज के ऊपर करी गई है। यह सर्जरी करने में हम लोगों को करीब 2.5 3 घंटे का समय लगा था और साथ में मरीज को हॉस्पिटल में 5 से 6 दिन रुकने की जरूरत पड़ी थी। इस ऑपरेशन में मरीज का वजन 101 किलो जो उसके पहले था वो अभी करीब 20 दिन बाद से लगभग लगभग 12 किलो के करीब कम हो गया है। साथ में मरीज को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें थी जिसकी वजह से उसको काफ़ी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। अभी उसका शुगर कंट्रोल में चल रहा है।
बीपी की वो एक बहुत छोटी-सी दवा ले रहा है, जो भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि और आने वाले 15-20 दिनों में, महीने भर के अंदर वेट लॉस के साथ और बेहतर हो जाएँगी। बिल्कुल सर, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद अब लोगों को ये भी सवाल रहता है तो क्या-क्या कई सालों तक की भी दवाई करनी तो नहीं पड़ेगी? कितने दिन तक उन्हें दवाइयाँ खानी है? आम तौर पे ये दवाइयाँ जो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद हम लोग देते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो पेशेंट को 1 साल तक लेने होते हैं। 1 साल के बाद इन दवाइयों की ज़रूरत 95% पेशेंट्स में खत्म हो जाती है। कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इनको थोड़ा समय और देने की ज़रूरत पड़े। हुँ, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घुटनों में दर्द होने लगता है, पीसीओडी की समस्याएँ होने लगती है, बांझपन की भी दिक्कत, तो उन लोगों को वो कैसे लाभ होगा इन लोगों को सर्जरी करवाएँगे तो? वज़न कम करने से पीसीओडी की दिक्कत काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। महिलाओं में जो पीरियड्स की अनियमितता होती है, वो भी सही हो जाती है। फर्टिलिटी इंक्रीज़ करती है, बांझपन में इम्प्रूवमेंट आता है। इस इन सब तरीकों से जो महिलाओं को दिक्कतें हो रही होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। बिल्कुल सर, इसमें खर्च की अगर हम बात करें तो अगर पेशेंट जैसे वीडियो देखेगा, उसको लगेगा कि हम अगर करवाना चाहें, हमारे रिलेटिव में अगर उसको परेशानी है तो कितना मैक्सिमम खर्चा लग जाता है? आम तौर पे इस सर्जरी में अराउंड 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है और लगभग मरीज को 5 से 6 दिन के का हॉस्पिटल स्टे चाहिए होता है। इतना अगर है तो इतने में पूरा ऑपरेशन हो जाता है। लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी ज़्यादा। नहीं, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पहले बहुत से लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भाग करके दिल्ली या बॉम्बे हुँ, जाया करते थे। हुँ। अब आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस सर्जरी को बहुत सक्सेसफुली और बहुत सेफली यहाँ अपोलो में लखनऊ में कर रहे हैं। तो बाकी लोग आकर के उसका लाभ उठाएँ, मैं तो यही विश कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, लेकिन एक और हमारी आपसे सलाह माँगेंगे आपसे कि आज के लोग बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि 8-8 घंटे तक बैठ के वो काम करते हैं। उसमें किसी तरीके का मूवमेंट नहीं वो कर पाते हैं, तो उससे भी कई सारी बीमारियाँ उन्हें होती हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? किसी भी तरीके से किसी भी सर्जरी द्वारा एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को रिप्लेस नहीं करा जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना एक ज़रूरत है, एक नेसेसिटी है जो हमको रखनी है। दिन में खूब हरी साग-सब्जियाँ खाएँ, सलाद खाएँ, फल खाएँ, पानी खूब पिएँ और समय निकाल के कम से कम 1 घंटा कुछ न कुछ एक्सरसाइज़ ज़रूर रहे। जो लोग बहुत एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हैं, हुँ, जिम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए जगह-जगहों पे पार्क में सरकार द्वारा ओपन जिम लगाए गए हैं, जहाँ वो जाकर के एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा वॉक करें। भले अपने घर के अगल-बगल करें, अपने घर के सामने की गली में करें, कहीं पार्क में करें, जहाँ भी उनको सुविधा है उस जगह करें। इतना करने से उनको काफ़ी हद तक जो एक्सेसिव बैठे रहने की वजह से और फास्ट फूड वगैरह जो हुँ। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से दिक्कतें हैं वो कम हो जाएँगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल के सर्जन थे डॉक्टर अंकुर सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि अब सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी करना बहुत आसान हो गया है और ये तो एक परचम लहराया है, जिस तरीके से मरीज आया था, उसे तमाम तरीके की दिक्कतें थी, उसको करके हम लोगों ने एक सक्सेस पाई है और ऐसे तमाम जो लोग हैं घबराए हुए रहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी करके हम कैसे जाएँगे, डॉक्टर रोबोट के भरोसे छोड़ देंगे, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अब। बहुत ही आसान हो गया है रोबोटिक सर्जरी करना। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।